क्या लगता है सर कि बिहार पुलिस के जवान के पास इतना सोर्स है कि वह प्रश्न पत्र लीक करवा सकता है कि क्या छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़े मछलियों को नहीं पकड़ा जा रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल छोटी मछलियों को ही पकड़ा जा रहा है। और आप कह सकते हैं यदि मतलब मुहावरों की भाषा में कहें तो मतलब खुदा पहाड़ निकली चूहिया वाला काम हो रहा है। पकड़ा गया, वहां एसएसबी का कोई जवान पकड़ा गया, पुलिस लाइन से किसी को उठा लिया गया। क्या है मतलब आपका फलाफल क्या है? रिजल्ट है कि कोई कमलेश पकड़ा गया, फिर कहेंगे विमलेश पकड़ा गया, अखिलेश पकड़ा गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करूंगा कि जो संजीव कुमार सिंघल सर हैं, जो चेयरमैन हैं भर्ती बोर्ड के, केंद्रीय भर्ती बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, बाकायदा ईओयू को उनसे जाकर पूछताछ करनी चाहिए। खुद एसआईटी चीफ को उनसे जाकर पूछताछ करनी चाहिए। जो एसआईटी चीफ जो ढिल्लो है, मनोजीत ढिल्लो, उसको खुद जाके पूछताछ करनी चाहिए। और यदि पूछताछ में जरा भी मतलब ये बात आई कि उनका जवाब जो है संतोषजनक नहीं है सिंघल साहब का, तो तुरंत उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये मैं एकदम साफ शब्दों में कर रहा हूं, डंके की चोट पर। वो हूबहू मिल गया। और उसमें कितने सवाल थे? 92 सवाल थे, एक दो नहीं। उसके बाद सिंघल साहब का हमको लगता उसी रात या अगले रोज वीडियो वायरल होता है। उसमें सिंघल साहब एकदम आराम से करें कि नहीं नहीं, हमारा तो इंटरनल अरेंजमेंट बहुत मजबूत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छी साफ सुथरी परीक्षा हुई है। वो जब उनसे स्पेसिफिकली पूछा गया विशेष रूप से कि ये जो आंसर की वायरल हुआ इस पर क्या कहना, तब भी उनका जवाब था कि नहीं नहीं, वो तो जो पढ़ने वाले लड़के होते हैं वो खुद से गेस कर लेते हैं। को सिपाही भर्ती की परीक्षा होती है और प्रश्न पत्र जो है वो लीक हो जाता है। अब इस मामले में लगातार जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। बिहार पुलिस के जवान के शामिल होने की खबर आ रही है, एसएसबी के जवान के शामिल होने की खबर आ रही है। यह तमाम बातें जो हैं बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, एसएसबी के जवान जो हैं जांच के घेरे में हैं, बिहार पुलिस के जवान जो हैं, लगातार खबरें चल रही हैं, न्यूज़पेपर में निकल रहा है। क्या लगता है सर कि बिहार पुलिस के जवान के पास इतना सोर्स है कि वह प्रश्न पत्र लीक करवा सकता है कि क्या छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़े मछलियों को नहीं पकड़ा जा रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल छोटी मछलियों को ही पकड़ा जा रहा है। और आप कह सकते हैं यदि मतलब मुहावरों की भाषा में कहें तो मतलब खुदा पहाड़ निकली चूहिया वाला काम हो रहा है। अब देखिए, ये जो ईओयू है, आर्थिक अपराध इकाई जो है बिहार पुलिस की, उसने एक एसआईटी बनाया है। एसआईटी मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, विशेष ये अनुसंधान दल आप कह सकते हैं उसको। अब एसआईटी में देखिए बहुत लंबा चौड़ा एसआईटी है। इसमें एक डीआईजी है ना, आपको एक एसपी हैं, 6 डीएसपी हैं, 13 इंस्पेक्टर हैं, 2 सब इंस्पेक्टर हैं। जनरली इतना लंबा चौड़ा एसआईटी बनता नहीं है। खैर ये बहुत बड़ा है तो उसके लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि ये घोटाला भी बड़ा है। पूरे बिहार में आप जोड़ लें तो 74 एफआईआर हुए हैं, 74। तो इसलिए एसआईटी बड़ा बना है तो उसके लिए कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन एसआईटी का फलाफल क्या है? पता चला नालंदा जिला बल के कोई जवान पकड़ा गया, पटना से कोई सिपाही पकड़ा गया, वहां एसएसबी का कोई जवान पकड़ा गया, पुलिस लाइन से किसी को उठा लिया गया। क्या है मतलब आपका फलाफल क्या है? रिजल्ट है कि कोई कमलेश पकड़ा गया, फिर कहेंगे विमलेश पकड़ा गया, अखिलेश पकड़ा गया। इस होगा इतना बड़ा जब घोटाला होता है तो जब तक आयोग के अंदर के लोग, शक्तिशाली लोग की जब तक मिली भगत नहीं होगी तब तक कैसे हो सकता है? इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करूंगा कि जो संजीव कुमार सिंघल सर हैं, जो चेयरमैन हैं भर्ती बोर्ड के, केंद्रीय भर्ती बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, बाकायदा ईओयू को उनसे जाकर पूछताछ करनी चाहिए। खुद एसआईटी चीफ को उनसे जाके पूछताछ करनी चाहिए। जो एसआईटी चीफ जो ढिल्लो है, मनोजीत ढिल्लो, उसको खुद जाके पूछताछ करनी चाहिए। और यदि पूछताछ में जरा भी मतलब ये बात आई कि उनका जवाब जो है संतोषजनक नहीं है सिंघल साहब का, तो तुरंत उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये मैं एकदम साफ शब्दों में कर रहा हूं, डंके की चोट पर। देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। ये जो पूरा प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण में सिंघल साहब का जो आचरण रहा है वो बहुत संदिग्ध रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वही दोषी हैं, लेकिन जो उनका आचरण रहा है वो बहुत संदेहों को जन्म देता है। मैं दर्शकों को याद दिलाता हूं, 1 अक्टूबर को यह परीक्षा हुई 2 शिफ्टों में। उसी दिन जो कंकड़बाग क्षेत्र है जिसमें रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज है, वहां से 6 लड़के पकड़े गए, आंसर शीट बरामद हुआ और उसमें से 6 में से 5 का जो आंसर शीट है वो हूबहू मिल गया। और उसमें कितने सवाल थे? 92 सवाल थे, एक दो नहीं। उसके बाद सिंघल साहब का हमको लगता उसी रात या अगले रोज वीडियो वायरल होता है। उसमें सिंघल साहब एकदम आराम से करें कि नहीं नहीं, हमारा तो इंटरनल अरेंजमेंट बहुत मजबूत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छी साफ सुथरी परीक्षा हुई है। वो जब उनसे स्पेसिफिकली पूछा गया विशेष रूप से कि ये जो आंसर की वायरल हुआ इस पर क्या कहना, तब भी उनका जवाब था कि नहीं नहीं, वो तो जो पढ़ने वाले लड़के होते हैं वो खुद से गेस कर लेते हैं,
तो उसमें तो कुछ पकड़ा जाता है। अब बताइए, मैं भी किसी जमाने में स्टूडेंट था, हम लोग भी कुछ गेस करके जाते थे कि हो सकता है ये सवाल आ जाए, वो नहीं। मान लीजिए हमने 15-20 सवाल गेस किए तो हो सकता है उससे एक सवाल लड़ जाता था, ऐसा होता था। लेकिन पूरा का पूरा आंसर की मिल जाएगा, 92 सवाल, 1 2 3 नहीं 92 सवाल हूबहू मैच कर जाएंगे, ये तो चमत्कार वाली बात है। और सिंघल साहब डीजीपी पद से रिटायर हुए हैं, ऐसा नहीं कि कोई मतलब वो अंगूठा छाप व्यक्ति हैं कि उनको मतलब समझ नहीं आ रहा है। आप पुलिस के सबसे ऊंचे पद से रिटायर कर चुके हैं, इसके बावजूद यदि ऐसा आप करें, इसका मतलब आपकी मंशा पर संदेह होता है। या तो आप खुद दोषी हैं या आप दोषियों को बचा रहे हैं, क्यों आप ऐसा बयान देंगे? और यदि इंटरनल अरेंजमेंट मजबूत ही था तो कुछ घंटे के अंदर अगले दिन क्यों फिर आपने फिर आप ही का आदेश जारी हुआ, आप ही के आयोग से निकला आदेश की परीक्षा दूषित हो चुकी है। पहले व्यक्ति हैं जो सिंघल साहब पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि सिंघल साहब जो है वो जांच के घेरे में हैं। तो सर क्या लगता है कि सिंघल साहब के पीछे कौन लोग हैं? क्या राजनीतिक के ऐसे चाणक्य बैठे हुए हैं जिनके छत्रछाया में सिंघल साहब हैं और उनकी जिक्र जो है, उनकी चर्चा नहीं हो रही है? पलटू राम है, और कौन होंगे? मुख्यमंत्री हमारे। अब देखिए, मैं फिर दर्शकों को बताता हूं, मैं कोई बात हवा में नहीं करता, तथ्यों के साथ कर रहा हूं। देखिए, सिंघल साहब डीजीपी थे, है ना, और डीजीपी के रूप में ऐसा नहीं था कि उनका कार्यकाल बहुत मतलब जगमगाता हुआ कार्यकाल रहा, बहुत अच्छा रहा। उस समय भी वो बड़े बड़े विवादों में घिरे। एक विवाद में दर्शकों को याद दिला दूं कि गया का सीनियर एसपी था ये आदित्य कुमार, उससे संबंधित कुछ केस, कोई एफआईआर हुआ था। उसमें सिंघल साहब ने कहा उनके मुताबिक कि उनको पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से 40 बार फोन कॉल्स आ गए और उसके बाद उन्होंने वो फाइल वाइल बंद भी करवा दी। अब आप मोटी बात समझिए, एक साधारण आदमी भी समझेगा कि पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को इतनी फुर्सत है कि एक ही चीज के लिए 40 बार फोन करे। मतलब ये बात तो सीधे हजम होने वाली बात नहीं थी। बाद में पता चला कि कोई अभिषेक अग्रवाल नाम का कोई ठग था, वो 40 बार फोन कर रहा था। तो ये तो, और इसके आधार पर सिंघल साहब ने वो केस भी खत्म कर दिया। तो कायदे से तो इतनी गंभीर गलती थी कि कायदे से तो इस पर उनका मतलब उनसे शोकॉज होना चाहिए था, निलंबन होना चाहिए था, विभागीय कार्यवाही होनी चाहिए थी, सब कुछ होना चाहिए था। लेकिन उस समय जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से पूछा तो मुख्यमंत्री ने इसको टाल दिया कि अरे वो तो अब रिटायर करने वाले हैं, उन पर क्या एक्शन होगा, रिटायर कर रहे हैं, जाने दीजिए उनको। मुख्यमंत्री निकल गए पतली गली से, सिंघल साहब रिटायर भी कर गए और रिटायरमेंट के कुछ समय बाद ही, 1 या 2 महीने कुछ समय बाद ही वो भर्ती बोर्ड के चेयरमैन भी बना दिए गए, है ना। तो इसका तो साफ मतलब है कि भाई आपको पलटू राम का वरदहस्त प्राप्त है, आपको पलटू राम का आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसा तो नहीं कि अकेले वही आईपीएस रिटायर किए हैं, और भी अच्छे अच्छे लोग रिटायर्ड हैं। यदि आपको आईपीएस में से लेना था, अच्छे अच्छे लोग साफ छवि वाले भी रिटायर हुए हैं, तो वो लोग तो बैठ के झाल बजा रहे हैं घर पर। और जो सिंघल साहब विवादित थे उनको चेयरमैन बना दिया गया। अब देखिए ये जो परीक्षा हुई, और इस परीक्षा के देखिए, इस परीक्षा होने के पहले कई महीने पहले से, मैंने उस समय भी इंटरव्यू दिया था मीडिया को, मतलब दलाल लोग सक्रिय हो गए थे। गांव देहातों में दलाल लोग सक्रिय हो गए थे, अरे कुछ नहीं करना है सिपाही में, बस ओएमआर शीट भर देना है, रोल नंबर खाली भर के निकल जाना है, बाकी तो हम लोग मैनेज कर लेंगे। उस समय भी मैंने कहा था कि ये क्या है, यहाँ तो रेट बताया जा रहा है कि 7 लाख खर्च कर लो, 8 लाख खर्च कर दो। लेकिन उस समय भी आयोग की नींद नहीं खुली, भर्ती आयोग की नींद नहीं खुली। और देखिए, चेयरमैन यदि वो है तो उत्तरदायी भी तो उनको होना पड़ेगा। मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि 2017 में इसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जब बिहार कर्मचारी चयन आयोग का पेपर लीक हुआ था, बीएसएससी का पेपर लीक हुआ था, तो उस समय जो उसके चेयरमैन थे बहुत सीनियर आईएएस अधिकारी थे, है ना, और वो तो उस समय सेवा में थे, रिटायर भी नहीं किए थे। उस समय उनको गिरफ्तार किया गया था। ये पटना के उस समय सीनियर एसपी थे, मुझे लगता है मनु महाराज थे। उन्होंने उनको बुलाया कि आप सहयोग कीजिए, कुछ बातों का जवाब दीजिए, कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, और पूछताछ के बाद कहा गया कि आपको गिरफ्तार किया जाता है। और वो बेचारे 3.5 साल जेल में रह भी गए, जबकि उन पर कुछ बाद में साबित भी नहीं कर सकी पुलिस। तो उस समय पलटू राम के उनसे खार खाए हुए थे किसी वजह से, तो उनको तो फंसा दिया गया। और अभी इनको पलटू राम का वरदहस्त है सिंघल साहब को, तो ये अपना आराम से घूम रहे हैं। और हो सकता है फिर अगली परीक्षा की तिथि निकाल दें कि वो दिसंबर में होगी, फिर उसमें भी यही खेल हो, और उसमें भी फिर यही टुटपुजिया कमलेश, विमलेश, अखिलेश, रमेश पकड़े जाएं। तो इसके सिंघल से पूछताछ होगी या फिर से लिपापोती करके इसके सिंघल को बचा दिया जाए? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि पूछताछ होगी, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि बिहार में कैसे कामकाज होता है। मुझे ये भी पता है, भले लोग नहीं माने, कि ईओयू पर भी राजनीतिक दबाव रहता ही है। भले लोग नहीं माने, और कोई तो मानेगा नहीं, लेकिन सब राजनीतिक दबाव रहता है, सब लोग आगे पीछे देख के ही काम करते हैं, है ना। तो मुझे तो कम संभावना लगती है कि सिंघल साहब से पूछताछ होगी, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं, है ना। कम से कम कोई तो रहना चाहिए बिहार में जो
सही सही बात बोले। तो इसलिए मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि सिंघल साहब से पूछताछ तो कम से कम हो, है ना। सीधे गिरफ्तारी नहीं हो, पूछताछ तो कम से कम हो, क्योंकि उनका जो भी बयान था उससे लगता है कि या तो वो खुद दोषी थे या दोषियों को बचा रहे थे। दोनों हालत में उनसे पूछताछ होनी चाहिए। जी, एक अंतिम प्रश्न होगा सर, बिहार के जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी अगर ही जांच के घेरे में आएंगे, शक के दृष्टि से उनको देखा जाएगा, तो क्या लगता है सर कि छोटे जो अधिकारी हैं क्या सीखेंगे उनसे, बिहार में क्या संदेश जाएगा लोगों के बीच? अब संदेश तो देखिए, संदेश तो ऐसे ही खराब खराब जा रहा है, अब क्या जाना बच गया है संदेश तो। अब मैं याद दिला दूं दर्शकों को, चारा घोटाला जो हुआ था लालू के समय में, उसमें कमिश्नर स्तर के 6 अधिकारी, आयुक्त स्तर के 6 अधिकारियों को जेल की हवा खानी पड़ी थी। और बिहार में बहुत बार ऐसे ऐसे काम हुए हैं। डॉक्टर गौतम गोस्वामी पटना के जिलाधिकारी थे, 2.5 साल तक बेऊर जेल में रहे बाढ़ राहत घोटाला में। तो बिहार में ऐसे देखिए तो क्या बच गया है, बड़े बड़े लोग जा ही रहे हैं जेल में। उनको सोचना चाहिए कि भाई हम तो अपना आचरण इतना अच्छा रखें कि कुछ हमसे जो जूनियर लोग हैं वो कुछ हमसे प्रेरणा ले, है ना। लेकिन यहाँ तो अपना सीनियर लोग ही खा पका रहे हैं, तो जूनियर लोग क्या उनसे सीखेंगे। जी चलिए, तो पूर्व IPS अमिताभ दास सर ने कह डाला है कि जो सिपाही भर्ती आयोग के अध्यक्ष हैं SK सिंघल, उनसे पूछताछ की जाए, EOU जो है उनसे पूछताछ करे, और कहीं ना कहीं इस भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न पत्र लीक हुए हैं इस मामले में SK सिंघल भी जांच के दायरे में होने चाहिए। बड़ा आरोप है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप भी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहें तेजस न्यूज, धन्यवाद।